हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 5.4 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए इनसे पिछले वीडियो में हमने वर्गमूल ज्ञात करना सीखा हुआ था, लेकिन उस वीडियो में हमने घटाव और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखा था। और इस वीडियो में जो आप लोगों को भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना सीखना है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का, यानी कि ये जो संख्या दिया है पहला में 2304, इसी तरह से दूसरा में दिया है, तीसरा दिया है, चौथा दिया है, ये जितना भी संख्याएं दिया है उन सभी का आप लोगों को क्या करना है, वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए सभी को हम स्टेप बाय स्टेप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अगर हो सकता है पहला में नहीं समझ आए तो आप लोग दूसरा जब समझिएगा, तीसरा समझिएगा, चौथा समझ आएगा तो अपने आप धीरे धीरे समझ आते जाएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए पहला नंबर ये जो संख्या दिया है 2304 यानी कि 2304, इन संख्याओं को पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे। एक बार इसको लिख लीजिए इस तरह से 2304, ये हमारा संख्या दिया हुआ। और इन संख्याओं का क्या करना है, भाग विधि से इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसमें आप लोग को ध्यान रखना है इकाई के अंक से। यहाँ पे ये जो दिया है इकाई संख्या, ये 4 क्या इकाई का स्थान पे है। तो इकाई स्थान से प्रारंभ करते हुए क्या करना आप लोगों को, प्रत्येक युग्म पर बार लगाना। बार क्या होता है, तो देखिए प्रत्येक युग्म यानी कि प्रत्येक जोड़ा पे, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो प्रत्येक जोड़ा पे क्या करना है, इकाई स्थान से यहाँ से इस तरह से आते जाना है और प्रत्येक जोड़ा पे यानी कि दो संख्याओं पे क्या करना है, इस तरह से बार लगाना। ये जो लाइन है ये हमारा बार होता है। इसी तरह से फिर से क्या करेंगे, हम इस तरह से इधर आते जाएंगे, इस तरह से दो संख्याओं के साथ इस तरह से बार लगाएंगे। तो इस तरह से हमने बार लगाया है, 4 संख्या दिया हुआ था, हमने दो दो संख्याओं पे बार लगाया। अगर इसी तरह से जैसे यहाँ पे देखिए 3 संख्या है तो इसमें अभी हम कैसे बार लगाएंगे, यहाँ पे इकाई स्थान से इस तरह से हम बार लगाते जाएंगे। यहाँ पे 2 संख्याओं में बार लगाएंगे। अब इसके बाद तीसरा संख्या ये जो लास्ट है तो इसमें हम 1 संख्याओं पर इस तरह से बार लगा देंगे। तो ऐसे बार लगाते आके आप लोगों को धीरे धीरे समझ आते जाएगा। अब इसमें हमें क्या करना, भाग देना। भाग कैसे देंगे, तो इसमें देखिए जैसे हम भाग देते हैं सभी में वैसे भाग नहीं देना है, इसमें हम दूसरे तरीका से भाग देंगे। जैसे हम बता रहे हो वैसे आप लोगों को देना है। यहाँ पे आप लोगों को ध्यान से समझना, वह सबसे बड़ी संख्या लिखना है। बड़ी संख्या यहाँ पे लिखना है जिनका वर्ग करने पर जो है या तो इनसे छोटी संख्या हो या इनके बराबर संख्या हो। तो यहाँ पर देखिए अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को क्या करना है। देखिए आप लोगों को संख्या और वर्ग ये आप लोगों को बता चुके हैं। ये हमारा संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ पे संख्या है। और इन्हीं संख्याओं का वर्ग जब करते हैं, एक का वर्ग किए तो एक, दो का वर्ग मतलब दो जो है स्वयं से गुना हो रहा है 2 बार, तो 2 दूनी 4। इसी तरह से 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100। इस तरह से हमारा वर्ग संख्या है। तो हमें क्या करना है, हमने आपको बताया हुआ है यहाँ पे वो संख्या लिखना है। जैसे ये जो संख्या है इसमें से वो संख्या लिखना है जिनका हम वर्ग करते हैं तो इनसे बड़ा नहीं होना चाहिए, इनसे छोटा चलेगा या फिर इनके बराबर आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इसमें देखिए ये जो संख्या दिया है 4, 4 का वर्ग देखें तो 16, 16 क्या है 23 से छोटा है। और 4 के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं 5 करते हैं तो 5 का वर्ग हो जाता है 25 जो कि 23 से बड़ा है। तो हमें ये संख्या नहीं लेना है बल्कि यहाँ पे लेना है ये संख्या 16। और ये 16 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 16 ये हमारा वर्ग संख्या हो गया, 4 का वर्ग हो गया। ये 4 जो है यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4 को। और इसके बाद यहाँ पर जो 4 लिखे हैं तो 4 का वर्ग है, यहाँ पे 4 का वर्ग लेना है आप लोगों को, तो 4 का वर्ग है 16। तो यहाँ पर देखिए 23 जो दिया हुआ है यहाँ पर ये इनके सामने क्या करना है, इस तरह से 16 को लिख देना है। अब इसमें हमें इसमें से घटाना है, ये हम भाग देना, इस तरह से आप लोगों को भाग देना है। पहला में हो सकता है धीरे धीरे समझ आएगा, अभी नहीं समझ आ रहा होगा पूरा, जब आगे बताते जाएंगे तो आप लोगों को धीरे धीरे अपने आप समझ आते जाएगा। अब ये जो देखिए इसमें यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो 4 लिखे हैं इन्हीं 4 को यहाँ पे भी लिख देना है, इनको क्या करना है यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें से घटाना, ये जो 3 में से हम 6 को घटाएंगे नहीं घटेगा तो इनसे हम 1 ले लेंगे कर्ज, यहाँ पे हो जाएंगे 13, 13 में से 6 को घटाएंगे तो 7। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये बच गया 1, 1 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 0 यानी कि काट देंगे इस तरह से। अब इसके बाद देखिए बार हम क्यों लिए थे, बार लेने का मतलब है दो दो संख्या, जैसे यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं में बार लिए थे तो 2 संख्याओं के साथ इस तरह से किए थे। अब इसी तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं को एक साथ उतार देंगे,
यहाँ पे ये नहीं करना है कि एक संख्या शून्य है तो शून्य सिर्फ उतार देंगे। यहाँ पे देखिए दो संख्याओं के साथ बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये दोनों संख्याओं एक साथ उतार देंगे। यहाँ पे लिख देंगे 0 4, इस तरह से हम लिख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये जो चार संख्या है, यहाँ पे क्या उतारना है, यहाँ पे हम उतारेंगे इन संख्याओं को जोड़ करके। ये जो चार दिया है, चार और ये संख्या चार है, इन दोनों को आपस में जोड़ देना। तो चार में हम चार को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 8, यहाँ पे उतार दिया। अब 8, और 8 के बाद आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ पे समझिए यहाँ पर क्या करना है। देखिए इसमें हमें यहाँ पे ये दिया है 704, तो यहाँ पे 704 यहाँ पे लाना है। यहाँ पे 704 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें देखिए इसका इकाई अंक देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 704 में देखिए इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक देखिए किसका 4 है, तो इकाई अंक देखिए तो यहाँ पे देखिए जो वर्ग किए हैं, तो यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग में इकाई अंक से स्थान पे 4 है, और दूसरा यहाँ पर देखिए 8 का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पे 4 है। तो हम क्या करेंगे, या तो इसके स्थान पे 2 रखेंगे या फिर 8 रखेंगे, और देखेंगे जिनको गुना करने पर देखिए अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 2 से हम गुना भी करेंगे, यहाँ पे 2 रखते हैं तो 82 हो जाता है, और 82 को हम 2 से गुना करेंगे तो 704 नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब 8 से करके देखना है। 8 यहाँ पे रख देना है। यहाँ पे जब हम 8 रखते हैं, देखिए ये 4 और 4 8 यहाँ पे ये था, और दूसरा हम अपना मर्जी से क्या किए, इसके इकाई स्थान पे 4 था, तो हम यहाँ पर देखिए इकाई का स्थान पर अगर 4 है तो यही इकाई का स्थान पे 4 है, तो इसमें से आप लोगों को ध्यान रखना है 8 रखना है या फिर 2 रखना है। तो हम 8 रखेंगे इसमें, और ये जो 8 रखे हैं यहाँ पे 8 लिए हैं, तो 8 से हमें गुना भी करना, इसमें 8 से गुना करना। यहाँ पे लिखना नहीं है, ये लिखना है, यहाँ पे लिख दीजिए 88 को 8 से गुना कीजिए इस तरह से। 8 को 8 से गुना करेंगे, 88 के 64 के 4, हाथ में 6, 88 64 और 6 70। यहाँ पे हो जाता है कितना, 88 64 होगा, 88 64 के 4 होता है 4, तो यहाँ पे हो जाता है 704। यहाँ पे हम उतार देंगे अब यही 704। अब देखिए यहाँ पे ये जो हम 8 उतारे हैं, अभी जो ये 8 नहीं, देखिए ये 4 4 8 ये था, और दूसरा हम अपना मर्जी से ये 8 दिए हुए हैं, ये 8 यहाँ पे भी उतार देना है, यही 8 उतार देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये घटाइएगा तो शून्य हो जाता है, पूरा शेष पर यहाँ पे कट जाता है, शून्य हो जाता है। 704 में से 704 इस तरह से घटेंगे तो यहाँ पे शून्य या फिर काट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए भाग विधि से इसका वर्गमूल ये जो दिया हुआ है 2304, 2304 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो कितना निकल जाएंगे 48। ये जो दिया हुआ है इनको आप लोगों को क्या करना है, इस तरह से यहाँ पे लिख देना है। यही हो गया इसका वर्गमूल। 2304 का भाग विधि से वर्गमूल निकल चुका है 48। किसी भी तरीका से अगर अभाज्य गुणनखंड से भी निकालिएगा तो इसका वर्गमूल 48 ही प्राप्त होगा, लेकिन आप लोगों को भाग विधि से ज्ञात करने के लिए कह रहा था, इसलिए हमने भाग विधि से ज्ञात किया है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर जो दिया है इसी को भी इसी तरह से करेंगे। इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले एक बार लिख देना ये संख्या को 44 8 9 इस तरह से यहाँ पे दिया है, और इसमें क्या करना है, भाग विधि से इनका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। और इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला स्टेप है हमारा इकाई के संख्याओं से, इकाई संख्याओं से इस तरह से आते जाना है बाईं तरफ, इस तरह से बाईं तरफ आएंगे, और युग्म के साथ प्रत्येक युग्म यानी कि जोड़ा के साथ, दो संख्याओं के जोड़ा के साथ इस तरह से बार लगाते जाना। इधर से फिर इसी तरह से आएंगे दो संख्याओं तक, यहाँ पे दो संख्या तक आए और इस तरह से यहाँ पे बार लगा दिए। ये हमारा जो दिया हुआ है लाइन, यही हमारा बार होता है। अब ये बार लगा दिए तो अब देखिए इसमें ये हमारा 44 है, बाईं तरफ में देखिए ये इधर की ओर होता है बाईं तरफ, और इधर आगे जितना भी बढ़ते हैं वो हमारा होता है दाईं तरफ। तो बाईं तरफ यहाँ पे देखिए ये जो 44 दिया हुआ है, 44 पे बार लगा है, तो 44 देखिए इसमें, यहाँ पे इसमें देखना है, यहाँ पे वर्ग संख्या में 44 कहाँ पे है, 44 कहीं पे नजर नहीं आ रहा है। तो 44 देखे तो 36 और 49 के बीच में आ रहा है, तो 49 बड़ा हो जाता है और 36 जो है 44 से छोटा है, तो छोटा संख्याएं लेना है। अगर बराबर संख्या ना मिले, जैसे 44 नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे 44 से छोटा संख्या लेंगे। 44 से छोटा जो है यहाँ पे 36 है, और 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। यहाँ पर लेना है 6, और यहाँ पर ये जो 6 लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी ले लेना है 6, यहाँ पर भी यही संख्या यहाँ पे लिख देना है। और यहाँ पर देखिए 6 का वर्ग 36 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 36, यहाँ पर लिख दिए 36। और इसमें सब हम क्या करेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे घटाना है आप लोग को। तो 4 में से 6 घटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे इनसे एक ले लेंगे कर्ज, तो यहाँ पे हो जाता है 14। 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 6 14, यानी कि 8 हो जाता है। और यहाँ पर ये बच जाता है 3, 3 में से 3 को हम काट देंगे। और इसके बाद ये देखिए बार के है यहाँ पे लगा हुआ इन संख्याओं पे, दो संख्याओं पे, तो यहाँ पर हम ये 8 9 एक साथ उतार लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 8 9। धीरे धीरे आप लोगों को अपने आप समझ आते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाता है कितना, 889। अब क्या करना है, यहाँ पे कितना लिखना है, तो हमने आपको यहाँ पे बताया हुआ था इन संख्याओं को इसमें भी क्या करना है, जोड़ लेना। जिस तरह से यहाँ पे 4 में 4 जोड़े थे तो यहाँ पे 8 लिखे थे, इसी तरह से यहाँ पे 6 में 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। 12 हो गया। और यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, एक संख्या लिखना है। यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान पर यहाँ पे देख लेना, इकाई के स्थान पे 9 है, इकाई का स्थान पर 9 है। देखिए इकाई का स्थान पर अगर 9 है तो यहाँ पर हम संख्या क्या करेंगे, या तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, या
इकाई के स्थान पर 9 रहे तो हम 7 से गुना कर सकते हैं। तो दोनों में से किसी संख्या से अगर गुना करने पर, जिन संख्याओं से गुना करने पर 889 आ जाए, उन संख्याओं से गुना करेंगे। और गुना आप लोगों को इन्हीं दो में से गुना करना है, संख्याओं, किसी संख्याओं से, या तो 3 से गुना करिए या 7 से गुना करिए। 3 से गुना करिएगा तो 123 तिया के हो जाता है, 100 तिया के 300 और 23 तिया के होता है 69, यानी कि 369 होता है। तो नहीं हो पाता है, तो हमें क्या करना है, 7 से गुना करके देखना है। यहाँ पे हम रख देंगे 7। यहाँ पे जब 7 रख दिए हैं तो 7 से गुना भी करना है। यहाँ पे हो जाता है 127, और ये जो 7 रखें, ये 7 यहाँ पे भी लिख देना है। यही 7 को लिख दिया और 127 हो जाता है। ये 12 था और 12 में हम क्या किए, एक बार 7 रखे हैं, और 7 जब रखे हैं तो 7 से गुना भी करना है। अब गुना करिएगा तो यही आ जाएगा 889। देखिए 7 सत्ते के 49 के 9, हाथ में 4, 12 सत्ते के 84 और 4 88, यहाँ पे हो जाता है 889। तो यहाँ पे लिख देंगे 889। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये पूरा पूरी घट जाता है, यानी कि ये कट जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4489, ये जो 4489 दिया हुआ है, इसका जब वर्गमूल निकालिएगा भाग विधि से तो कितना निकलता है, 67 निकलता है। ये जो संख्या दिया है 67, इन्हीं को लिख देना है। अगर हो सकता है अभी भी थोड़ा मोड़ा नहीं समझ आया होगा तो आगे तीसरा नंबर आप लोग अपने आप समझ जाएंगे तीसरा में। तो देखिए तीसरा में भी क्या करना है, सबसे पहले ये जो संख्या दिया है इसको लिख दीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है 3481, 3481 को लिख दिए, और इसका हमें भाग करना है। इसका भाग करना है, तो भाग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ये जो दिया हुआ इकाई संख्याओं से इस तरह से हम आते जाएंगे बाईं तरफ, और यहाँ पे दो संख्याओं के साथ इस तरह से बार लगाते जाएंगे। यहाँ पे दो संख्याओं पे बार लगाएंगे, तो इस तरह से आप लोगों को करते जाना। अब देखिए यहाँ पे बार लगाए हैं, तो यहाँ पे देखिए ये जो बाईं तरफ में दिया है 3 4, 3 4 देखना है, यानी 34 हो गया। 34 देखिए यहाँ पे 34 यहाँ पे है नहीं, किसी का भी वर्ग नहीं होता है, तो 34 से छोटा संख्या देखना है। 34 से देखिए ये 36 बड़ा हो जाता है, और इनसे छोटा यहाँ पे 25 है। 34 से छोटा 25 है। यहाँ पे देखिए 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो यहाँ पे हमें 5 से इसमें देना है, यहाँ पे भाग 5 से यहाँ पे देंगे, तो देखिए 5 का वर्ग होता है 25, तो यहाँ पे लग जाएगा 25, और यहाँ पे लिख देंगे 25, और इसमें से हम घटाएंगे, और ये जो 5 लिखे हैं इन्हीं 5 को यहाँ पे भी लिख देना है। यहाँ पे लिख दिए 5। अब इसके बाद देखिए घटाइए, इसमें से 4 में से 5 घटेगा नहीं, तो 14 में से हम यहाँ पे एक ले लेंगे इससे, तो 14 हो जाएंगे। 14 में से 5 गया तो 9 5, 14 9 हो गया, और ये बच गया 2, 2 में से 2 कट जाएगा इस तरह से। अब इसके बाद ये जो 8 1 है, तो 8 1 उतार देंगे इस तरह से। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, 5 को जोड़ेंगे तो 5 5 हो जाता है यहाँ पे 10, और यहाँ पे वो संख्या उतारना है जिसको गुना करे तो यहाँ पे क्या आ जाए, समान संख्या आ जाए, इसके बराबर आ जाए। तो यहाँ पर देखिए इकाई का स्थान पे, सॉरी इसमें देखना इकाई का स्थान पे 1 है, तो इकाई का स्थान पे 1 रहे, इकाई का स्थान पे 1 रहे तो या तो हम 1 से गुना करेंगे, या देखिए यहाँ पे भी इकाई का स्थान पे 1 है तो 9 से गुना कर सकते हैं। 1 या फिर 9 से गुना करना है, तो 1 से जब गुना करिएगा, यानी कि इस पर यहाँ पर अगर 1 रख देते हैं तो 101 को 1 से गुना करना है। जहाँ पे जो संख्याएं रखेंगे उन संख्याओं से गुना भी करना है। जैसे यहाँ पे 101 रखेंगे, 101 रखेंगे तो 1 से गुना भी करना है, तो 101 को 1 से गुना करेंगे तो 101 ही प्राप्त होता है। यहाँ पे इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो हमें क्या करना है, 9 से गुना करके देखना है। देखिए इसका इकाई अंक 1, तो इसमें हम 9 से भी गुना कर सकते हैं। 9 से जब गुना करिएगा, यहाँ पे 1 के स्थान पे 9 रखिए, जब यहाँ पे 9 रखें तो 9 से गुना भी करना है। जब यहाँ पे जो है 10 था और इसके इकाई के स्थान पे 9 रखें, तो यहाँ पे 9 से गुना भी करना है। 9 से गुना करेंगे तो 9 9 के 81 के 1, हाथ में 8, 10 90 के 90 और 8 98, यहाँ पे हो जाता है 981 आ जाता है 9 से गुना करने पर। ये जो 9 उतारे हैं इनको यहाँ भी लिख देना, और यहाँ पे हो जाता है 981। आप लोगों को अब धीरे धीरे समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरा पूरी कट चुका है, तो यहाँ पर अब इसका लिखेंगे वर्गमूल 3481। ये जो 3481 दिया हुआ था, इसका जब वर्गमूल निकाले भाग विधि से तो निकला है 59। ये जो 59 है इन्हीं को लिख देना है, लिख दिए 59। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर, इसको भी इस तरह से करना है। इसमें भी क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है 529, इसको एक बार लिख देना है 529। अब इसमें क्या करना है, इसका भाग करना है, तो इस तरह से दीजिए। अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे इधर से दो संख्याओं यानी कि जोड़ा पे हम क्या करते हैं, बार लगाते हैं। अब इसमें देखिए एक ही संख्या है तो हम क्या करेंगे, एक पे ही इस तरह से बार लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे एक पे पहला बार लगाए एक संख्याओं पे, तो एक संख्या ये हमारा 5 है बाईं तरफ में, तो 5 यहाँ पर देखिए ये किसी का वर्ग नहीं है। एक देखिए 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, लेकिन 5 किसी का भी वर्ग नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 से छोटा संख्या देखेंगे। 5 से छोटा 4 है, और 4 किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, तो हम 2 से क्या करेंगे, इसमें भाग लगाएंगे। यहाँ पर हम 2 से भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो 2 दूनी के 4, 2 का वर्ग 4 होता है, तो इन्हीं 4 को यहाँ पे लिख देना है। और इसके बाद क्या करना है, ये जो 2 उतारे हैं यहाँ पे 2 उतार देना है। अब देखिए 5 में से 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, और ये है 2 9, एक साथ 2 9 को उतार देंगे, 2 और 9 को एक साथ उतार देना है।
अब क्या करना है, ये दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है, 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 4। और इसके बाद यहाँ पे कौन सी संख्या उतारेंगे, तो देखिए इकाई के स्थान पे 9 रहे, इकाई के स्थान पे अगर 9 रहे तो हमें क्या करना है, या तो 3 से गुना कर देना है या फिर 7 से गुना कर। देखिए इकाई के स्थान पे यहाँ भी 9 है तो या तो हम 7 से गुना करेंगे। तो पहले 3 से गुना करके देखेंगे, अगर 3 से गुना करने पर ये संख्या न प्राप्त हो तो हम यहाँ पर 7 से गुना करेंगे। तो इसमें देखिए अगर हम 3 से गुना कर देते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा, 3 से जब गुना करिएगा 43, यहाँ पे है 43, 43, 43 को जब 3 से गुना करिएगा कितना हो जाता है, 3 तिहाई के 9 और 4 तिहाई के 12, 129 आ जाता है। यहाँ पे लिख देंगे 129। और यहाँ पर 3 से जो गुना किए हैं 3 से, ये 3 यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे 3। यहाँ पर ये पूरा पूरी कट जाता है, घट जाता है, 129 में से 129 घट जाएंगे तो यहाँ पर कट जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 529, 529। इनका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा भाग विधि से तो कितना निकलता है, 23 निकलता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 23। तो देखिए इस तरह से हम एक एक स्टेप करके बता दिए हैं बाकी 4 नंबर तक। इससे आगे जो है पहले हम सोल्व कर लेते हैं, यानी कि बना लेते हैं, और इसके बाद आप लोगों को हम समझा देते हैं, नहीं तो ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 1 का ये 5 नंबर संख्या दिया है और इन संख्या का हमें क्या करना है, भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए इन संख्याओं को हमने यहाँ पर लिख लिया है और इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाईं तरफ से ये जो इकाई का स्थान पे दिया है 9 और दूसरा संख्या दिया है 4, हम दो संख्याओं को साथ इस तरह से जोड़ा लगाते हैं और इसमें हम क्या करते हैं, इस तरह से बार लगाते हैं। यहाँ पर बार लगा दिए, इस पर भी बार लगाएंगे इस तरह से, और ये जो बार लगाएंगे ये हमारा लाइन जो है बार होता है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर बाईं तरफ से ये जो बाईं तरफ में दिया है 32, 32 पे बार लगा है तो 32 देखेंगे ये किसी का वर्ग है कि नहीं। तो देखिए 32 जो है किसी का भी वर्ग नहीं है। 36 देखे तो 6 का वर्ग है, 25 देखे तो 5 का वर्ग है, लेकिन 32 जो है कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। तो देखिए 32 जो है 25 और 36 के बीच में आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 25 लेना है संख्या, यहाँ पे लिखना है 25, और ये हमारा 5 का वर्ग है, 5 लिखे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे 5 का वर्ग 25 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यही 5 को यहाँ पे उतार देंगे, यहाँ पे उतार दिया, और 32 में से 25 को घटाते तो हमें प्राप्त होता है 7। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 9 पे बार लगा हुआ है तो 4 9 यहाँ पे उतार दिए एक साथ, और इसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाता है 749। तो हमें क्या करना है, इन संख्याओं को, ये जो 5 है और ये 5 है, 5 5 10 हो जाता है। और इसके बाद देखिए इसका इकाई के स्थान पे देखें तो 9 है, इकाई के स्थान पे 9 रहे तो हम क्या लिख सकते हैं, या तो हम उसमें 3 लिख करके और उन्हीं संख्या से गुना करना है, या यहाँ पे देखिए दूसरा ले सकते हैं हम 7, 7 में भी देखिए 7 का वर्ग करते हैं तो इकाई के स्थान पे 9 है। यहाँ पर हम या तो 3 से गुना करेंगे या फिर 7 से गुना करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे 3 से गुना करिएगा तो यहाँ पर हम 10 पे 3 रख देंगे, इकाई के स्थान पे 3 लेंगे। तो यहाँ पे 103 को जब 3 से गुना करते हैं तो 749 नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम 7 से गुना किए हैं। यहाँ पे 10 लिख दिए और इसके बाद इकाई के स्थान पे लिख दिए हैं 7। यहाँ पे देखिए 10 पे हम 7 उतारे हैं तो हमें 7 से गुना भी करना है। तो 107 को जब 7 से गुना करते हैं तो 749 प्राप्त हो जाता है। और ये जो 7 उतारे हैं इन्हीं 7 को यहाँ पे भी उतार देना है। तो यहाँ पे देखिए ये कट गया पूरा पूरी, जब पूरा पूरी कट गया है तो यहाँ पे ये जो 3249 है इसका वर्गमूल जो है भाग विधि से कितना निकला, ये जो 57 है, इन्हीं को लिख देना, ये हमारा 57 हो गया। अब इसी तरह से इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या करना है आप लोगों को, ये जो 1369 लिख देना है, और इसके बाद क्या करना है, इधर से दाईं तरफ से जो है इस तरह से बार लगाते आना है दो संख्याओं पे, इस तरह से इसके दाईं तरफ से इधर भी बार लगा देना है। और ये हमारा था 13, 13 यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए 13 किसी का भी वर्ग नहीं है तो 13 से छोटा 9 है, और 9 3 का वर्ग है तो यहाँ पे हम 3 से लगाए हैं, तो 3 से लगाए, 3 का वर्ग 9 होता है, और यही 3 यहाँ पे उतार दिए तो 13 में से 9 को हटाए तो 4, और ये 69 है, ये बार संख्या लगाए 6 9 पर, तो यहाँ पे 6 9 उतार देंगे एक साथ, और इसके बाद हो जाता है 469। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 और 3 को जोड़ देंगे तो 6 हो जाता है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इकाई का स्थान पर 9 है तो हम यहाँ पर 3 से गुना कर सकते हैं या फिर 7 से गुना कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी संख्या से गुना करके देखना है जिनसे यहाँ पे 469 प्राप्त हो जाए। तो हम 7 से जब गुना किए हैं, 6 में हम 7 उतारे, 6 पे हम 7 उतारे तो यही 7 यहाँ पे लिख दिए हैं, और इसके बाद जब गुना करिएगा 6 7 को जब गुना करिएगा 7 से, यहाँ पे 469 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये घट गया तो यहाँ पे 31 हो गया, यहाँ पे कट गया पूरा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1369 का जब वर्गमूल किए भाग विधि से तो हमें प्राप्त हुआ है 37, ये जो 37 प्राप्त हुआ है इन्हीं को यहाँ पे लिख देना। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे 7 नंबर यहाँ पे दिया है 57 76, 57 76, इसमें भी क्या करना है इसी तरह से, यहाँ पर देखिए ये जो है इस तरह से बार लगा देना है, और इस तरह से हमें दो संख्याओं पे बार लगाना है। इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ पे देखिए ये जो 57 है ये किसी का भी वर्ग नहीं है। सब देखिए 57 से छोटा संख्या 49 है, और 49 यहाँ पे 7 का वर्ग है, तो हम यहाँ पर 7 से देंगे इसमें भाग, तो 7 से लगाएंगे तो यहाँ पे 7 का वर्ग होता है 49, और इसमें क्या करेंगे 57 में से 49 को घटाए तो 8, और यहाँ पे ये जो 7 था यहाँ पे उतार दिए हैं, और इसके बाद ये 76 है तो 76 एक साथ उतार लेंगे, और इसके बाद देखिए 876 हो जाता है। यहाँ पे देखिए दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 7 और 7 14 हो जाता है, ये जो 14 उतारे हैं। और देखिए इसका इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक 6 रहे तो हम क्या करते हैं, या तो हम क्या कर सकते हैं 4 से गुना कर सकते हैं या 6 से गुना कर सकते हैं। इन दोनों संख्याओं से गुना करके देखेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम 6 से गुना किए, 14 में हम यहाँ पर 6 उतारे हैं, और इसके बाद जब 146 हो जाता है
तो 146 में हम 6 से गुना करते हैं तो 876 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे घटाएंगे इसमें से, ये 31 हो जाता है, और ये जो 6 उतारे हैं यही 6 यहाँ पे भी उतार देंगे, तो यहाँ पे हो जाता है 5776 का जब हम यहाँ पे वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो यही 76 हमें प्राप्त हो जाता है भाग विधि से। इसी तरह से यहाँ पे 8 नंबर देखना है। 8 में क्या करना है, ये जो दिया है 7921 लिखे हैं, और इसमें हमें भाग विधि से ज्ञात करना है। तो हम दो संख्याओं के साथ इस तरह से जोड़ा लगाते हैं, ये हमारा बार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 79, ये 79 किसी का भी वर्ग नहीं है, 79 से छोटा संख्या देखें तो 64 है, 81 बड़ा हो जाता है और इससे छोटा 64 है, छोटा 8 का वर्ग है। तो यहाँ पे 8 से हम क्या किए, इसमें भाग दिए, तो 8 से भाग दिए तो 8 का वर्ग होता है 64, तो 64 उतार दिए हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 79 में से हम 64 को घटाए तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है 15, और ये जो 8 लिखे थे यही 8 को यहाँ पे लिख देंगे, और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 21 जो है 21 को हम उतार दिए हैं, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 8 में 8 को जोड़ेंगे तो 16, और यहाँ पर देखिए यहाँ पे जिसका इकाई अंक 1 रहे तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, या तो 1 से गुना कर सकते हैं या फिर 9 से गुना कर सकते हैं। जब इसका इकाई अंक 1 था तो हम 9 से भी गुना कर सकते हैं, दूसरा 1 से गुना कर सकते हैं। जब 1 से गुना करते हैं तो यहाँ पे 161 ही प्राप्त हो जाएगा। जब यहाँ पे 16 में 1 उतारेंगे और फिर 1 से गुना करेंगे तो 161, जो कि नहीं हो पाता है यहाँ पे, तो हम 9 से गुना करते हैं। जब 9 से गुना करिएगा यहाँ पे देखिए 16 पे हम 9 उतारेंगे और फिर जब 9 से गुना करेंगे इसको 169 को जब 9 से गुना करेंगे तो 1521 आ जाता है। तो यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे 25 हो गया, तो यही 9 हम पहले यहाँ पे उतार देंगे, तो यहाँ पे हो जाता है 7921 का वर्गमूल 89। अब इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे हम इनसे आगे, यहाँ पे देखिए 8 के बाद हो जाता है 9 नंबर। अब देखिए 9 में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 9 में दिया है 576, इसका हम वर्गमूल ज्ञात किए हैं। यहाँ पे देखिए भाग विधि से यहाँ पर 576 में हम सबसे पहले क्या करते हैं, इधर से दाईं तरफ से इस तरह से हम बार लगाते आते हैं दो संख्याओं पे। अब यहाँ पे ये एक संख्या, तो एक संख्या पे ही बार लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक संख्या यहाँ पर हमारा है, पहले इसमें देखेंगे बाईं तरफ 5 है, तो 5 में हम क्या करेंगे, इस तरह से देखेंगे ये किसी का वर्ग नहीं है, तो इनसे छोटा संख्या देंगे तो 4 है, ये 4 2 का वर्ग है, तो यहाँ पर हम 2 से हम क्या करेंगे इसमें लगाएंगे, यहाँ पे 2 दूनी के 4, 2 का वर्ग 4 हो गया। तो हम 5 में से 4 को घटाए तो 1, और ये जो 2 था ये पे उतार दिए हैं, और इसके बाद देखिए 5 में से 4 को घटाएं तो 1, और ये 76 था, 76 को उतार दिए हैं तो 176 हो जाता है। और यहाँ पे 2 में हम 2 को जोड़े हैं तो यहाँ पे 4 उतर गया है, और 4 इसके बाद देखिए इकाई का स्थान पे 6 है, इकाई का स्थान पे अगर 6 रहे तो यहाँ पर क्या क्या सम गुना कर सकते हैं, या तो 4 से गुना करेंगे या फिर 6 से गुना करेंगे। देखिए 4 से गुना करते हैं, यहाँ पे देखिए इकाई का स्थान पे ये तो 4 दिया था, 2 2 4, और इसके बाद हमने यहाँ पे 4 लिखा है, यही 4, ये 4 यहाँ पर हम लिख देंगे, और इसके बाद इसी 4 से गुना भी करेंगे तो यहाँ पे 44 हो जाता है, 44 को 4 से गुना करते हैं तो 176 आ जाता है। तो 176 यहाँ पे घटाएंगे, इसमें से 176 में से 176 को घटाएंगे तो यहाँ पे 31 हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो 4 था यही 4 यहाँ पे उतार दिए हैं, तो यहाँ पे 576 का जब वर्गमूल निकाले हैं तो 24 निकला। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 10 नंबर 1024 में हमें क्या करना है, इस तरह से बार लगा करके ये जो दिया है 24 पे बार लगाना है, दो संख्याओं पे इस तरह से बार लगाते जाना है। अब इसमें देखिए यहाँ पे 1024 में, अब इसमें भी क्या करना है इसी तरह से, यहाँ पे देखिए ये 10 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो 10 से छोटा संख्या देखिए यहाँ पे 9 है, और 9 यहाँ पे 3 का वर्ग है, तो हम यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग 9, तो 10 में से 9 को घटाएंगे तो 1, और यही 3 को यहाँ पे उतार देंगे। यहाँ पे देखिए 10 में से 9 घटाए तो 1, और यहाँ पे ये 24 था, 24 उतारे हैं तो 3 और 3 में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाता है 6, और यहाँ पे देखिए इकाई अंक 4 है, तो इकाई अंक जिनका 4 है उसमें हम क्या संख्याओं से गुना कर सकते हैं, इकाई अंक यहाँ पे 4 और दूसरा यहाँ पे भी 4, तो हम क्या कर सकते हैं, या तो 2 से गुना कर सकते हैं, दूसरा 8 से गुना कर सकते हैं। 2 से गुना करने पर संख्या जो है इनके बराबर न आ पाए तो हम क्या करेंगे, 8 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 से गुना किए हैं तो यहाँ पे आ जाता है 124, यहाँ पे 6 है और 6 पे हम क्या किए 2 उतारे, यही 2 जो यहाँ पे उतारे हैं तो यहाँ पे भी उतारना होगा, तो यहाँ पे भी 2 उतार दिया तो यहाँ पे 62 हो जाता है, और 62 को जब 2 से गुना करेगा तो 124 आ जाता है। तो ये हो गया 1024 का वर्गमूल 32। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 11 नंबर में दिया है 3136 यहाँ पर लिख दिए, और हम क्या करेंगे इधर से इस तरह से दो संख्याओं पे जोड़ा लगा के यानी कि बार लगाएंगे, इस पे बार लगा दिए, और इसके बाद क्या करना है यहाँ पे 31 हो जाता है, 31 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो इनसे छोटा संख्या देखेंगे तो 25 है, तो हम क्या करेंगे 5 से हम लगाएंगे, 25 जो है 5 का वर्ग है तो हम 5 से लगाएंगे तो 5 का वर्ग 25, तो यहाँ पे देखिए 31 में से 25 को घटाएंगे तो 6, और यही 5 यहाँ पे उतार देंगे, और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये 36 है तो ये 36 उतर गया, और यहाँ पे 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाता है, और इसके बाद क्या करना है इसका इकाई का स्थान पे 6 है, तो इकाई का स्थान पे अगर 6 रहे, यहाँ पे 6 और यहाँ पे भी 6 है, तो हम 4 से गुना कर सकते हैं या फिर 6 से गुना कर सकते हैं। तो देखिए 6 से 4 से गुना करते हैं तो आंसर नहीं आ पाता है, तो हम 6 से गुना किए, 6 से गुना किए तो 636 आ जाता है, तो यहाँ पे 636 हो गया, और ये जो 6 से गुना किए और ये जो 6 उतारे हैं यही 6 यहाँ पे उतार देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 3136 का वर्गमूल निकल जाता है कितना 56, यही 56 उतर गया। और यहाँ पे इसके बाद देखिए लास्ट है हमारा 12 नंबर 900। अब देखिए इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर 900 उतार देंगे, और 900 में यहाँ पर देखिए दो संख्याओं पे यहाँ पे इस तरह से 2 शून्य है, इस पे जोड़ा लगा देना है, और यहाँ पे ये हमारा बार हो गया। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा संख्या यहाँ पे विषम में है, एक ही संख्या, तो इस पे एक पे हम क्या करेंगे बार लगाएंगे। अब देखिए ये जो 9 दिया हुआ है, 9 यहाँ पे देखिए तो 3 का वर्ग है, 9 देखे तो 3 का वर्ग है, तो हम 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 9 हो गया, 3 का वर्ग 9, तो यहाँ पर क्या हो जाता है कट जाता है, तो यहाँ पे 2 शून्य उतर जाता है,
और ये जो 3 दिए हैं यहाँ पे भी उतारना होगा, यहाँ पे 3, और इसके बाद देखिए 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 6, और 6 पे देखिए यहाँ पे शून्य, हमें यहाँ पे शून्य लाना है, तो शून्य लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 6 में हम कौन सी संख्या से गुना करें कि शून्य आ जाए, तो 6 में अगर शून्य से गुना करें, यहाँ पे 6 में हम शून्य उतार दें, 6 पे शून्य उतार देंगे तो हो जाता है 60, और 60 में हम अगर शून्य से गुना करें, देखिए शून्य उतारे हैं तो शून्य से गुना भी करना है, 6 पे शून्य जब उतारे हैं तो शून्य से गुना भी करना है, तो गुना करेंगे तो कितना होगा, शून्य को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है, 6 को शून्य से गुना करेंगे तो शून्य, तो यहाँ पे 2 शून्य उतार दिया, और इसको देखिए यहाँ पे ये जो शून्य उतारे हैं, ये शून्य यहाँ पे भी उतर गया है, तो यहाँ पे कट गया है, शून्य में से शून्य कट चुका है, यहाँ पे देखिए 900 का वर्गमूल जो है भाग विधि से 30 निकला है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को देख लिए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 को समझिए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए बिना गणना के। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में कह क्या रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के, यानी कि ये जो संख्या दिया इनमें से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इनका जब वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वो कितने अंकों में प्राप्त होगा वो आप लोगों को पता करना है बिना गणना के। प्रश्नों समझ नहीं आ रहा है तो ऐसे समझिए। कह रहा है जैसे ये 64 दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे अगर 64 दिया, जैसे ये 64 दिया है, इनका जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 8। तो ये जो 8 प्राप्त हुआ इसमें देखिए एक ही अंक है, यहाँ पे देखिए 2 संख्याओं में दिया हुआ था तो इनका जो वर्गमूल ज्ञात किया तो यहाँ पे 1 अंकों में प्राप्त हुआ है। ठीक इसी प्रकार इनका अंक पता करना है यहाँ पे, और यहाँ पे कह रहा है बिना गणना के, यानी कि बिना वर्गमूल निकाले आप लोग को पता करना है कितने अंकों में जो है इनका वर्गमूल निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को 2 विधि बताएंगे, दोनों विधि में से एक न एक विधि से आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। देखिए पहला विधि आप लोगों को पता है, यहाँ पे सूत्र से, सूत्र होता है देखिए जब संख्याएं सम में हो तो हम गिनती करेंगे। देखिए इसमें इकाएं दाएं, यानी कि 2 संख्या इसमें और 2 क्या है सम में हो गया। सम का मतलब होता है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो देखिए 2 से हम 2 संख्याओं में भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा लग जाएगा, यानी कि ये हमारा सम संख्या है। और सम संख्या के लिए सूत्र होता है n/2, n/2 ये हमारा सूत्र होता है। तो n ये हमारा हो गया संख्या। यहाँ पर देखिए इसमें कितना संख्या 1 2, तो n के स्थान पर रख देंगे 2 और बट्टे में ये 2, और इसको जब काटिएगा तो यहाँ पर प्राप्त हो जाता है हमें 1। इनको जब यहाँ पे काटेंगे तो 1 प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पे जब 2 संख्याओं में रहे, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है, जब 2 संख्याओं में रहे और उनका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो वो हमारा 1 अंक में प्राप्त होगा। यहाँ पर देख लीजिए जैसे आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर देखिए जितना भी दिया हुआ है यहाँ पे 2 संख्या, देखिए 2 संख्या में ये भी 2 संख्या, ये भी 2 संख्या, तो सभी का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो देखिए 1 अंक में प्राप्त होगा। इस तरह से इनका वर्गमूल, जैसे 81 का वर्गमूल जो है 9 आता है, तो ये 1 ही अंक का है, सिर्फ 9 है, 1 अंक है। यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा तरीका आप लोगों को समझाते हैं। दूसरा तरीका आप लोगों को क्या करना है, इसमें बार आप लोग लगाना सीखे हुए हैं। बार कैसे लगाते हैं, तो युग में, यानी कि जोड़े में हम बार लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जोड़ा इस तरह से है, तो जोड़ा में हम इस तरह से बार लगा देंगे एक बार। तो यहाँ पर एक बार, एक ही बार लग रहा है तो एक डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे, ये एक डायरेक्ट आंसर हो जाएंगे, इसका डायरेक्ट हम लिख देंगे 1। अब इसी तरह से यहाँ पे दूसरा देखिए, देखिए पहला तरीका हमने आपको क्या बताया, जब संख्या सम में रहे तो n/2, और अगर विषम में रहे संख्या, जैसे यहाँ पे देखिए विषम में 1 2 3, और 3 में हम अगर 2 से भाग दे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। 3 में जब भाग दीजिएगा 2 से तो 2 1 2, एक बार में यहाँ पे 1 बच जाता है शेषफल। यहाँ पे शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये हमारा विषम संख्या हो गया 3। तो यहाँ पर देखिए विषम संख्या रहे तो उसके लिए सूत्र होता है n+1/2, ये हमारा सूत्र होता है। अब n क्या है, तो ये हमारा संख्या गिनती करेंगे, वो हमारा n होता है 1 2 3, तो n के स्थान पर रख देना है संख्या 3, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 और बट्टे में हो जाता है 2। अब इनको जब हल कीजिएगा तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 और बट्टे में 2, और इसको काटेंगे तो 2 1 2 और 2 2 4, यानी कि 2 प्राप्त हो रहा है। जब यहाँ पे 3 अंक में संख्या दिया रहे और उसका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो यहाँ पे 2 अंक में प्राप्त होंगे। देखिए जब 3 अंकों में संख्या दिया रहे और उनका वर्गमूल ज्ञात करिएगा वो हमारा 2 अंक में प्राप्त होंगे, याद रखना है आप लोगों को। और ये हमारा पहला तरीका हो गया। और दूसरा तरीका, अगर ऐसे नहीं समझ आता है सूत्र से, तो आप लोगों को सिंपल सा कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट आप लोगों को क्या करना है, बार लगाना है। बार कैसे लगाते हैं, तो 2 संख्याओं, यानी कि जोड़ा में हम बार लगाते हैं पहला, इस तरह से हम 2 संख्या में लगाएंगे, इधर से लगाते आएंगे, और ये जो बच गया एक संख्या इसमें भी इस तरह से बार लगा देना है यहाँ पे। तो देखिए इसमें टोटल कितना बार हो गया, पहला यहाँ पे 1 हो गया और ये हमारा दूसरा बार हो गया, तो 2 बार हो गया इसमें, यहाँ पे हम लिख देंगे 2। और इसमें इस तरह से क्या करते जाएंगे, अब सूत्र से आप लोगों को समझा ही दिए, डायरेक्ट दूसरा तरीका आप लोगों को ऐसे कर देना, बार लगाते चले जाना, इधर से आप लोग बार लगाते हैं 2 संख्याओं के साथ। अगर यहाँ पे 2 संख्याओं के साथ इस तरह से बार लगाएंगे तो इसमें टोटल कितना बार हो गया, पहला बार और ये दूसरा बार, यहाँ पे 2 लिख देंगे। यानी कि 4 अंकों की अगर संख्या रहे और उसका वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 2 अंकों में प्राप्त होगा उनका वर्गमूल। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इसमें भी यहाँ पे 2 संख्याओं के साथ इस तरह से बार लगाते चले आना है।
और यहाँ पर लास्ट में एक संख्या बचा था तो इसमें भी बार देना है। यहाँ पर लास्ट एक संख्या पे बार लगाएंगे तो इसमें देखिए टोटल कितनी बार बार हो गया, 1 2 3 बार, तो यहाँ पर लिख देंगे 3। यानी कि अगर 5 अंकों की संख्या रहे, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या रहे और उनका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 3 अंकों में प्राप्त होगा उनका वर्गमूल, तो इस तरह से लिख देंगे 3। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर में देखिए इसमें भी बार लगाना है इस तरह से 2 संख्याओं में, इस तरह से लगाते आएंगे यहाँ पे 2 संख्याओं में और इसी तरह से यहाँ पे 2 संख्याओं में। देखिए 6 अंकों की संख्या है और इसमें देखिए कितनी बार बार है, 1 2 3 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। 3 बार है तो 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए जब 6 अंकों की संख्या रहे और उनका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा तो 3 अंक में प्राप्त होंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए ये प्रश्न संख्या 1 की तरह ही है, बस इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो इनका भी हमें क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखिए दशमलव संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए इसमें हम भाग विधि से इसका वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 2 दशमलव दिया हुआ है 5 6, ये हमारा 2.56 दिया हुआ है इस तरह से, और इनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इनका वर्गमूल हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। देखिए जब भी दशमलव में हो तो ये आप लोगों को याद रखना है, दशमलव के आगे ये जो संख्या दिया है 2, इसमें क्या करना है आप लोगों को, इधर से बार लगाना है, इधर से इसमें इस तरह से आना है, और इसमें क्या करना है, इधर की ओर इस तरह से बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पहले बार लगाएंगे, दशमलव से पहले हम क्या करेंगे, इस तरह से एक ही संख्या तो एक संख्या में इस तरह से बार लगा देंगे, और इसमें क्या करेंगे, इधर से हम इस तरह से 2 संख्याओं में बार लगाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को बार लगा देना है, और बार लगाने के बाद क्या करना है आप लोगों को, उससे आगे आप लोगों को पता है इसमें क्या करना है, ये जो संख्या दिया है 2 में हमें भाग देना है। 2 में हम कौन सी संख्या से भाग देंगे, तो आप लोगों को पता है वर्ग संख्या देखते हैं। तो देखिए 2 संख्या यहाँ पर देखिए किसी का भी वर्ग नहीं है 2, तो यहाँ पर देखिए 2 से छोटा संख्या 1 है और 1 जो है 1 का वर्ग है, तो हम क्या करेंगे 1 से भाग देंगे। इसमें 1 से जब भाग देंगे तो यही 1 यहाँ पे भी लिख देंगे, और यहाँ पर 1 लिख दिए हैं, तो यहाँ पे भी लिखना है 1, और इसमें से घटाना है 1 को, इसमें से 1 को घटाएंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त हुआ है। और इसके बाद देखिए ये जो संख्या दी है 5 6 पे बार लगा है, तो ये एक साथ ही लिख देंगे। और इसमें देखिए यहाँ पे ये जो 1 लिखे हैं, इसके बाद हम संख्या जो उतारे ये दशमलव के बाद वाली संख्या है, तो इसमें भी क्या करना है, दशमलव के बाद वाली संख्या, तो इससे पहले आप लोगों को एक बार दशमलव लगा देना है इसमें 1 के बाद, तो दशमलव लगा दिए। अब ये जो 5 6 उतारे तो यहाँ पे हो जाता है 156। अब ये जो 156 हुआ इसमें क्या करेंगे, तो ये जो 1 है और यहाँ पे भी 1 उतारे यही संख्या, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 1 में 1 को जोड़ेंगे, यहाँ से नहीं अगर समझ रहा है तो यहाँ पे भी समझ जाए, इसका डबल कर देना है। 1 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाता है 2, और 2 के बाद देखिए इसके इकाई के स्थान पे क्या दिया है, 6 दिया है, तो इकाई के स्थान पर अगर 6 रहे तो हम क्या करेंगे, या तो संख्या 4 रखेंगे यहाँ पे, और उन्हीं 4 से क्या करना है आप लोगों को गुना भी कर देना है, या फिर हम 6 रख सकते हैं, या तो 6 रखेंगे तो हम 6 से गुना भी करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, या तो 4 रख सकते हैं इकाई के स्थान पे, यहाँ पे देखिए 6 है और यहाँ पे इसमें भी 6 है, तो यहाँ पे हम या तो 4 रख सकते हैं या फिर 6 रख सकते हैं। तो 4 रखते हैं तो इसका उत्तर जो है यहाँ पे इतना नहीं प्राप्त हो पाता है, तो हमें क्या करते हैं, इसके स्थान पर अगर 6 रख देते इस तरह से, यहाँ पे अगर हम 6 रखेंगे तो यहाँ पे भी हमें रखना होगा 6, और इसके बाद जब 6 रखें तो 6 से गुना भी करना है, 2 6 में हम 6 से गुना कर देंगे, 26 में हमें क्या करना है 6 से गुना करना है, 6 से गुना करिए इस तरह से, 6 छाक 36 6 हाथ में 3 6 दूनी 12 3 15, यानी कि 156 आ जा रहा है। यहाँ पे लिख देना है 156। अब इसमें क्या पर कट गया, ये पूरा पूरी घट गया है। यहाँ पे देखिए इसका जब वर्गमूल निकालेंगे 2 दशमलव कितना दिया है 5 6 दिया हुआ है, और इनका जब वर्गमूल निकाले हैं तो कितना निकला 1 दशमलव का 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 दशमलव का 6। इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर, इसको भी इसी तरह से करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 7 दशमलव में 2 9। अब इसके बाद क्या करना है, इसका भाग करना है, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जो 7 दिया हुआ है, 7 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो हमें क्या करना है 7 से हमें छोटी संख्या देखना है, 7 से छोटी संख्या 4 है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है 4 लगाना है, और 4 किसका वर्ग है 2 का, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। और इसके बाद क्या करना है आप लोगों को इसमें से घटाना है, 7 में से 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। और इधर भी आप लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए ये जो 2 लिखे हैं तो 2 को यहाँ पे लिख देना, और इसके बाद देखिए यहाँ पे 3 जो बचा है, इसके बाद देखिए दशमलव के बाद वाली संख्या उतार रहे हैं, तो इससे पहले क्या करना है यहाँ पे आप लोगों को दशमलव लगा देना, और इसके बाद उतार देना ये 2 9। अब इसके बाद क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होता है 4। और यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे, इकाई का स्थान पर 9 दिया हुआ है, तो इकाई का स्थान पर 9 रहे तो हम यहाँ पर 3 से गुना कर सकते हैं या फिर 7 से गुना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर 3 से गुना कर देते हैं तो 43 दिया के नहीं हो पाता है, तो हमें 7 से गुना करना है। 7 से जब गुना करिएगा तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे आप गुना कर देना 7 से, यहाँ पे 7 रखेंगे और इसके बाद हम 7 से गुना करेंगे इसमें, तो ये जो 7 रखे हैं इसके लिए यहाँ पे भी हमें 7 रख देना, और 47 में यहाँ पे 7 रखें तो 7 से हमें गुना भी करना है, 47 हो जाता है। तो 47 को जब 7 से गुना करिएगा तो डायरेक्ट हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सभी को गुना करके बताएंगे तो डायरेक्ट लिख दीजिए
29। इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं गुना करके, यहाँ पे घट जाएगा, यहाँ पे 31 हो गया, यहाँ पे कितना हो जाता है 7.29। और इसका जब वर्गमूल ज्ञात करिएगा भाग विधि से निकला 2.7 निकला। इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर, इसमें भी क्या करना है, यहाँ पे लिख दिखना, यहाँ पे सबसे पहले इसमें बार लगाना हम भूल गए थे, बार लगाना आप लोग भूलना नहीं आप लोग को, यहाँ पे लिख देना है 51.84। इसमें हम क्या करते हैं भाग विधि से इनका हल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर से हम इसमें क्या करेंगे, इधर से इस तरह से लगाएंगे, और इसमें हम क्या करेंगे इधर से इस तरह से हम बार लगाएंगे, बार लगाएंगे। और बार लगाने के बाद क्या करना, 51 से छोटा संख्या, 51 तो है नहीं किसी का भी वर्ग, तो हम उनसे छोटा संख्या देखेंगे 49 से, 49 जो है 7 का वर्ग है, तो हम 7 से लगाएंगे। इसमें यहाँ पे 7 रखें तो यही 7 को यहाँ पे भी रख देना है, और इसके बाद देखिए 7 का वर्ग होता है 49, तो लिख देंगे 49, और इसमें से हम घटाएंगे 51 में से 49 को घटाएंगे तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्या उतार रहे हैं, तो हमें क्या करना है यहाँ पे दशमलव लगा देना, और उसके बाद ये जो संख्या दिया है इनको उतार दीजिए 8 4। अब देखिए यहाँ पे 7 में हम 7 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 7 14 हो जाता है। और इसमें हम कौन सी संख्या यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे देखिए इकाई का स्थान पे 4 है, इकाई का स्थान पर अगर 4 रहे तो यहाँ पे हम या तो 2 रख सकते हैं, या फिर इकाई का स्थान पे यहाँ पे भी 4 है तो 8 रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 या 8 यहाँ पे रख करके आप लोग देख सकते हैं। 2 रखेंगे तो 2 से हमें गुना भी करना है, अगर 8 रखते हैं तो 8 से गुना भी करना है। तो इसमें हम 2 रखते हैं तो ही आंसर आ जाते हैं, यहाँ पे हमें 2 ही रखना है। यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो 142 दूनी के 284 हो जाता है। यहाँ पर हम 2 रखें तो यहाँ पे हो जाता है 284। अब यहाँ पे ये कट गया है पूरा, तो यहाँ पे देखिए ये जो 2 रखे हैं तो ये 2 यहाँ पे भी उतार देना है। यहाँ पे 51.84 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकल जाता है 7.2, 7.2, यही हो गया इसका आंसर। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए क्या करना है, इसी तरह से ये दिया है 42.25, इनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, भाग विधि से कर रहे हैं। इसमें क्या करना है, इससे हम इस तरह से बढ़ेंगे इधर की ओर, और इधर हम इस तरह से बढ़ेंगे। बार लगा देंगे, सबसे पहले बार लगाते हैं। ये देखिए 42 किसी का वर्ग नहीं है, तो 42 से छोटा संख्या देंगे तो 36 है, 36 है तो हम यहाँ पर लगाएंगे 36 किसका वर्ग है 6 का वर्ग, तो हम 6 से लगाएंगे, 6 से लगाएं तो ये 6 यहाँ पे भी उतार देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे 6 छाक 36। और यहाँ पे देखिए 42 में से 36 को घटाइए तो 36 100 42 100 होता है, और ये 2 5। अब 2 5 उतारे, इससे पहले दशमलव संख्या है तो दशमलव लगा देना इस तरह से, और इसके बाद लिखा देना यहाँ पे 625 हो जाता है। तो 6 में हम 6 को जोड़ेंगे तो 12 होता है। और इसके बाद क्या करना है, 12 के बाद यहाँ पे कौन सी संख्या उतारना है, देखिए इकाई के स्थान पे 5 है, देखिए इकाई के स्थान पे 5 रहे तो हम यहाँ पर 5 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 5 से हम गुना करना है, यहाँ पे हम इसमें 5 उतार देंगे, और इसके बाद 5 से जब इसको गुना करिए 125 को, तो यहाँ पे हमें 625 प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे शेषफल शून्य आता है, या फिर काट सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे देखिए ये जो 5 उतार है यही 5 यहाँ पे भी उतार देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 42.25 का वर्गमूल जब ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 6.5, 6.5। अब ये लास्ट देखिए यहाँ पे 31.36, इसमें भी क्या करना है, इस तरह से बार लगाना है, सॉरी इधर से हम इस तरह से बार लगाते हैं, कैसे भी बार लगाएगा तो 2 संख्या है तो ठीक ही रहेगा, वैसे ही होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, इधर से बार लगाएंगे, और इसका हमें इस तरह से हल करना है। तो देखिए ये 31 किसी का भी वर्ग नहीं है, तो 31 से छोटा संख्या देंगे तो यहाँ पे 25 है, और 25 5 का वर्ग है, तो हम यहाँ पे 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे तो 5 का वर्ग 25 होता है। और इसमें देखिए ये 5 उतारे हैं तो यही 5 यहाँ पे भी उतार देना है, तो 31 में से 25 को घटाएंगे तो 6 होता है, और यहाँ पे ये 3 6 उतारे हैं, तो इनसे पहले दशमलव था तो दशमलव यहाँ पर लगा देना है। और इसके बाद देखिए 636 हो जाता है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 5 को जोड़ेंगे तो 10, इकाई का स्थान पे 6 है, इकाई का स्थान पे 6 है तो हम क्या क्या उतार सकते हैं, या तो 4 रख सकते हैं इसका स्थान पे, या हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे। देखेंगे जो संख्या से गुना करने पर इतना आ जाए वो संख्या रख देंगे। तो यहाँ पर अगर हम 6 रखें, 4 रखते हैं तो नहीं हो पाता है, यहाँ पे हमें 6 रखना है। 6 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 106 के 600 और 6 छाक 36 आ जाता है 636। जब इसको गुना करिएगा तो जो संख्या यहाँ पे रखते हैं वही संख्या यहाँ पे भी लिख देंगे। और इसके बाद देखिए इन संख्याओं जहाँ पे 6 रखें तो हम 106 को 6 से गुना करते हैं, तो यहाँ पे 600 गुना करेंगे तो 636 प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे शेषफल कट गया, यहाँ पे शून्य आ गया, यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे शून्य आ जाता है, या फिर इस तरह से काट भी सकते हैं पूरा पूरी। तो यहाँ पे हो जाता है 31.36 का वर्गमूल। इसका जब वर्गमूल निकालते हैं तो 5.6 हो जाता है, 5.6, यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 तक इस वीडियो में देख लिया। वीडियो लंबा हो चुका है इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे इंट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनसे आगे देखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।